भी आप जाइए पूछिए कि शेड आपने आवंटन किया है लोगों को और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, तो हमारे माननीय मुखिया जी कहेंगे कि नरेगा हमारे अधीन नहीं आता है। अभी आप रास्ते के विषय में उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि नरेगा के माध्यम से हम ही बनवाए बनवाए हैं रास्ता। तो पहले वो साफ करे कि नरेगा उनके अधीन आता है कि नहीं आता है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के गुटनी प्रखंड क्षेत्र के सोनौला पंचायत में और यहां से एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार तिवारी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है, किस सोच के साथ ये पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। प्रमोद तिवारी। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, आप चुनाव मैदान में आए हैं, कैरियर के रूप में आप राजनीति को लिए हैं, इसके पीछे क्या कारण? जी, सबसे पहली तो बात है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है जी। और उसको जड़ से मिटाना है। इसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, यही हमारा मुद्दा भी है। आप क्षेत्र में घूमते होंगे, अपने पंचायत में घूमते होंगे, तो क्या लगता है क्या ज़मीनी स्तर पे जो विकास होना चाहिए वो हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ माननीय मुखिया जी हैं, वर्तमान मुखिया जो, जी। तो उनके बात में विरोधाभास रहता है। जी। अभी आप जाइए पूछिए कि शेड आपने आवंटन किया है लोगों को और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, तो हमारे माननीय मुखिया जी कहेंगे कि नरेगा हमारे अधीन नहीं आता है। अभी आप रास्ते के विषय में उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि नरेगा के माध्यम से हम ही बनवाए हैं रास्ता। तो पहले वो साफ करे कि नरेगा उनके अधीन आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आप शेड में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? अगर उनके अधीन नरेगा नहीं आता है तो धर्मपुर का रास्ता वो कैसे बनवा दिए नरेगा से? मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि मनरेगा के तहत उन्होंने सड़क का कार्य करवाया, वहीं मनरेगा के तहत पशु शेड बनवाया है, लेकिन पशु शेड में घोटाला हुआ लेकिन उसकी जिम्मेवारी वो नहीं ले रहे। जी, कह रहे हैं कि नरेगा का आप नाम लीजिए बस पशु शेड का, तो वो साफ कहेंगे कि नरेगा हमारे अधीन नहीं आता है। वो अधिकारी लोग समझे, कर्मचारी लोग समझे। और अभी रास्ता का बात आएगा तो वो कहेंगे कि ना नरेगा से हम ही बनवाए हैं, तो उनके बात में विरोधाभास है। वो खुलकर बताए कि उनके अंदर आता है कि नहीं आता है। चूँकि हम तो जानते हैं कि उन्हीं के इशारे पर सारा काम हुआ है, जनता भी जानती है पंचायत की कि उन्हीं के इशारे पर सारा काम हुआ है। घोटाला हुआ उसमें? जी, हमारे यहाँ स्थिति ये है कि आप जाकर पता कीजिए, शेड है 1,60,000 या 62,000 रुपये का एक शेड है। बहुत लोगों को 20,000, 25,000, 30,000 रुपया मिला है। उसके बाद बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं, उनके नाम से शेड उठ गया है। फिर एक सोख्ता में भी घोटाला हुआ है, जो सोख्ता बना है, नाली का सोख्ता, उस बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर पैसा उठ गया है, सोख्ता उनके यहाँ बना ही नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ घोटाला हुआ है। और सोख्ता बनवाने का जो कार्य था वो वार्ड पार्षद का था या मुखिया का था? नहीं, मुखिया के अधीन ही सारा चीज़ आता है और मुखिया जी ही करवाए हैं। वही भेजकर अपना आदमी रखकर, अपना दलाल कहिए, आदमी कहिए, रख के वही कराए हैं सभी लोगों को। और उसमें मान लीजिए 10 लोगों का बना और 30 लोगों का नाम चला गया, उनके नाम पर पैसा उठ गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ है। सोनौला पंचायत में 2 करोड़ से ऊपर रुपया का घोटाला है। शेड कहिए, नरेगा कहिए, या एक बहुत पहले हम मुद्दा उठाए थे कि एक कौन बाबा है, जगता बाबा, जो कि सिरकलपुर में जगता बाबा, क्या सोनौला पंचायत में जगता बाबा नहीं है? और जगता बाबा के नाम पर 2 लाख की 2.5 लाख का मिट्टीकरण हुआ है और वो जगता बाबा है ही नहीं, इस नाम के कोई बाबा है ही नहीं। मतलब बाबा को भी कागज पे बना दिया जी, गया है। बहुत तरह का घोटाला और मैं जड़ तक पहुंचूंगा और पर्दाफाश करूंगा। जो भी घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश करूंगा कि उनमें किन किन लोगों का हाथ है। करोड़ों की संपत्ति लोग बनाए हैं, करोड़। तो यही हमारा कहना है कि मैं तो जड़ तक जाऊंगा और सभी को न्याय दिलवाऊंगा। जो भी इतना बड़ा घोटाला किया है उसके जड़ तक पहुंचूंगा और जनता से बताऊंगा कि देखिए यही लोग हैं। बेनकाब करूंगा जनता के सामने। अभी कौन है आपके यहाँ का वर्तमान मुखिया? विजय प्रताप सिंह, जिसके पास गाय नहीं है, उसका भी फोटो खींच के चला गया और उसके नाम पर पैसा उठ गया और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है। अच्छा। पता भी नहीं है, उसका फोटो खींच कर चला गया है, उसके नाम से शेड उठ गया है और उसको पता भी नहीं है कि हमारे नाम से शेड उठा है। अभी कुछ दिन पहले लिस्ट कुछ निकला था जिसमें समझ जाइए कि 90% लोग जानते भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है और उनके नाम से पैसा उठ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए, जो उसके
मतलब वास्तविक हकदार हैं, कितना मिला है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में क्या, हर पंचायत की लगभग यही स्थिति है कि 15,000 20,000 रुपया वो लोग दलाली लेते हैं अपना, उसमें घूस लेते हैं और उनमें एजेंट, आवास सहायक को एजेंट बना दिया जाता है, आवास सहायक पैसा वसूलता है और वो मुखिया के माध्यम से बंदरबाट होता है। और हमारा ये भी मुद्दा है कि कॉलोनी जो भी जिसको भी मिलता है उसमें हम 1 रुपया न किसी को खाने देंगे न खाएंगे। अभी 199 कॉलोनी हमारे यहाँ आया हुआ है और हम अगर मुखिया बनते हैं तो हमारे हाथों से उसको बांटा जाएगा और उसमें जनता बताएगी, आप आके फिर छानबीन कीजिएगा कि 1 रुपया कोई नहीं लेगा, न कर्मचारी लेगा न हम लेंगे, कोई नहीं लेगा। आप एक जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छाग्रही एक जो पद होता है, जो ब्लॉक में होता है पद, वो क्या काम करता है? जी देखिए, उन लोगों का मुख्य काम है स्वच्छता के प्रति जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाना, जो कि ठीक है, अपने काम में लोग लगे हैं और लगभग उन्हीं लोगों के माध्यम से ये शौचालय का भी आवंटन हुआ है, बनवाया गया है। लेकिन वो भी हमारे यहाँ आधा अधूरा हुआ है। जाके देखिए, सब लगभग गिर उड़ गया है, ख़त्म हो गया, उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो गया। अभी साल भर पहले वो बनवाए थे, मुखिया जी भी रख कर आदमी बनवाए थे और वो ख़त्म हो गया है, सब ख़त्म हो गया है। मेरे आपसे प्रश्न पूछने का मतलब यही था कि स्वच्छाग्रही वाला जो पद है, उसको बनाया गया है कि आप शौचालय का जो कमीशन है उसको वसूलिए, कमीशन शौचालय वाला दलाली जी करिए। देखिए, वो क्योंकि तो मुझे यही लगता है कि ये जी पद जी इसी के जी लिए सही, बनाया गया आपकी बात सही है। है। जी। और उन लोगों को भी कहिए कि एक तरह से मुखिया जी के एजेंट के रूप में ही काम करते हैं। खैर ठीक है, वो मजबूरी है उन लोगों का भी। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग अगर मुखिया होते हैं तो निस्वार्थ भाव से अपना काम करेंगे और कमीशन नाम की चीज़ हमको सनौला पंचायत में एकदम बंद कर देना है, चाहे कोई भी हो। ब्लॉक लेवल की अगर हम बात करें तो ब्लॉक पे कोई भी काम बिना कमीशन दिए हुए नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई अगर आपको निवास बनवाना हो, जाति बनवाना हो, आय बनवाना हो, तो उसके लिए बिना कमीशन दिए हुए कोई देखिए, काम वो नहीं तो होता। थोड़ा ऊपर की बात हो गई। खैर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे आप अपना। जब पंचायत के प्रतिनिधि बनेंगे तो आपको भी ब्लॉक से ही काम करवाना जी, पड़ेगा। हम लोग सारे लोगों को एकजुट करके जी। और मुहिम चलाएँगे कि कमीशन खोरी बंद हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, हम लोग प्रयास करेंगे। बीडीओ साहब जो होते हैं, बिना कमीशन के मुखिया जी कोई फंड नहीं देते, उस समय कैसे मैनेज कीजिएगा? नहीं, उसमें तो हम लोग अभी गए नहीं हैं। अभी तो पद पर जब जाएँगे तब देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की। अभी तो उसके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं, नहीं है। जैसे हम अलग-अलग जगह पे जाते हैं, नेताओं से भी बात होती है, जनप्रतिनिधियों से भी बात होती है, तो वो लोग अपनी मजबूरी बताते हैं कि बिना कमीशन दिए हुए कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलता है, ना उसको धरातल पे ला पाता है, मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि। तो इससे निपटने के लिए आप क्या कदम देखिए, उठाइएगा? अभी तो हम लोगों के पास कोई पद नहीं है। अगर पद हो जाता है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आप आकर मिलिएगा, आपको हम बताएँगे कि उसको किस स्तर से, हम मजबूरी में कोई काम हम लोगों को नहीं करना है और नहीं कमीशन पे कोई काम करना है। जब हम ही नहीं खाएँगे तो वो लोग कैसे खाएँगे? जनता का पैसा उसके पास पूरा पहुँचना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। जनता को कैसे जागरूक कीजिएगा कि कोई अगर दलाल उसके संपर्क में आता है, कोई भी सरकारी योजना का लालच देता है, तो जनता कैसे जागरूक होगी? वो तो हमारा काम है। हमारी जो जनता है जागरूक हो चुकी है जी। और मुखर होकर मुखिया जी का विरोध कर रही है। उनसे लोग पूछ भी रहे हैं जी। कि आप ये घोटाला किए। अभी कल परसों एक बाइट मैं देख रहा था, कोई बीडीसी शायद ब्लॉक प्रमुख जी का बाइट था, तो उसमें जनता बोल रही है कि 2 करोड़ रुपया खा गए हैं मुखिया जी। तो जनता जागरूक है। जनता को बस इस जागरूक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बस उसमें ये कर देना है और कुछ बात नहीं है, सभी लोग जागरूक हैं। मतलब जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। जी, बदलाव की तो लहर चल रही है। बदलाव की लहर चल रही है। आप एक युवा हैं, हमारा व्यक्तिगत भी आपसे मतलब अपेक्षा ये रहेगा कि आप अगर जनता का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप एक विकास का नया मतलब कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो आप अलग क्या सोच रखते हैं कि युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या कुछ कीजिएगा? समय आने दीजिए, हम लोग कह के नहीं, करके दिखाएँगे। मतलब कुछ ब्लूप्रिंट तो तैयार किए ना, होंगे? हम लोग करके दिखाएँगे। जी। पहले अपना अधिकार जानना पड़ेगा ना कि हमारा अधिकार क्या है, कहाँ तक क्या हम कर सकते हैं। अगर उसमें हमारे पास से भी अगर कुछ सहयोग होता है तो हम करके उसको करेंगे। मतलब युवाओं का भरपूर समर्थन करेंगे? जी, वो माताएँ हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सब या युवा हो, सबका साथ, सबका विकास, यही हम लोगों का नारा है। इसी नारे पर हम लोग चल रहे हैं। चुनाव अब होने वाला है, तो आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया होगा। कौन सा चुनाव चिन्ह आपको मिला है? जी, हमको मिला है कलम दवात और इसी कलम दवात से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है सनौला पंचायत में। जी। जी। अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायतवासी हमारे साथ हैं और
समझिए कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं और रिजल्ट जो भी हो अब देखा जाएगा। पंचायत की जनता हमारे साथ है। आप हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जो मुखिया प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार तिवारी, इनसे बात किए और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है कि अगर जनता इनको मौका देती है तो ये यहाँ पे विकास का परचम लहराएंगे। धन्यवाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।